नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अमेरिका के बाजार के बारे में, बात करेंगे भारतीय बाजार के बारे में, बात करेंगे एफआईआई डीआईआई के डेटा के बारे में और बात करेंगे कल के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में एंड लास्टली बात करेंगे मंडे एक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना। सबसे पहले आप लोग अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सिप स्टार्ट करना चाहते हो या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी, तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको मेरी टीम जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेगी। आप अपना नंबर एंड मोबाइल नंबर जस्ट डाल देना है। तो सिप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ। अब आ जाते हैं टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले तो अमेरिका के बाजार में बहुत ही शानदार तेजी आते हुए दिखी है कल। अच्छी बात यह है कि अमेरिका के मार्केट्स में जो एक्शन हुआ वो स्क्रीन पे हुआ आपके लिए। मैं हमेशा कहता हूं एक गैप अप ओपनिंग हो जाए और उसके बाद फ्लैट बाजार हो जाए, उसमें मेरे को मजा नहीं आता। स्क्रीन पे जो तेजी आती है वो तेजी आती है बाइंग के दम पर। वो तेजी कन्विक्शनल होती है, वो कॉन्फिडेंस गेन कराती है इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स दोनों का ही। वहीं एक तेजी होती है जो आपने ग्लोबल संकेत देखे, कोई खबर देखी, उस पर आप शूट करके ऊपर तो ओपन हो गए लेकिन फिर वहीं के वहीं पड़े रहे, जैसे अपने भारतीय बाजार बीते कुछ दिनों से करते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके लिए कल भी कोई खास तेजी नहीं बनती हुई दिखी है। आप एक गैप अप ओपन होते हैं, उसके बाद शुरुआत के 10 मिनट में तेजी आ गई, फिर पूरे दिन बाजार 20-25 पॉइंट की रेंज में ही घुमा। और अमेरिका के मार्केट को देखो आप, कल अमेरिका के मार्केट्स डाउ जोन्स स्पेशली आपके लिए 35,914 पे ओपन हुए। उसके बाद वही लो था, लेकिन आप देखेंगे कि लगभग 11 बजे के बाद से तेजी शुरू हुई और तेजी में इस बीच में हाई लगाया 36,264 का। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव आया वहां से। 294 पॉइंट्स की तेजी के साथ अमेरिका का बाजार बंद हुआ है कल डाउ जोन्स। तो ये जो स्क्रीन पे तेजी है ना, ये कॉन्फिडेंस गेन कराती है। ये बताती है कि मार्केट डे हाई पे बंद हो रही है वीकेंड से पहले। ये दर्शाती है कि अमेरिका में सब कुछ ठीक है और बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। अब आ जाता हूं मैं कुछ डेटा पे, उसके बाद फर्दर टॉपिक पे लौटेंगे दोबारा से। एफआईआई डीआईआई का डेटा शेयर करता हूं आप सभी के साथ। देखिए एफआईआई दोबारा से बाइंग मोड में आ गए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि भैया भारतीय बाजार में बिकवाली करके तो नुकसान ही हो रहा है, चीज हाथ से निकलती जा रही है, खरीद लो वही बेटर ऑप्शन है। और ये सब चीजें ना एक समय पे रिटेल कैटेगरी के साथ होती थी कि वो जब तक बेचते थे तब तक बाजार ऊपर और जब खरीदते थे बाजार नीचे। लेकिन अब ये एफआईआई का खेल हो गया है। हम लोग पता है क्यों अब इनके हिसाब से नहीं चल रहे, क्योंकि हमारी सिप बहुत मजबूत है। 17,000-18,000 करोड़ के इन्फ्लोज आ रहे हैं मंथली बेसिस पे म्यूचुअल फंड में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी अपना म्यूचुअल फंड शुरू कीजिए। बहुत सारे लोगों की सिप अलग अलग जगह, हर जगह मैनेज करनी पड़ती है। आप हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा एक ही जगह पे अपनी सारी सिप्स को मैनेज कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जुड़ जाइए। एंड सेकंड थिंग, सिप जरूर स्टार्ट कीजिए क्योंकि ये सिप आपको दर्शा रही है कि बाजार किस हिसाब से ऊपर जा रहा है। अभी एफआईआई 1589 करोड़ की बाइंग करके गए हैं कल के सेशन में। डीआईआई 1448 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। ये कैश मार्केट का डाटा है। फ्यूचर्स में एफआईआई ने 5,385 करोड़ का माल खरीदा है। तो छोटा मोटा माल नहीं खरीद रहे, दबा के बल्क में ले रहे हैं। शायद महसूस कर रहे हैं कि यार हम बहुत पीछे रह गए, बाजार तो ऊपर चला गया और बाजार ऊपर ही जाएगा। देखिए अब ये जो आपके लिए साल आने वाला है ना 2024 का, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इसमें। क्या क्या मैं आपको बताता हूं। 3-4 अनिश्चितताएं हैं, 1-2 पॉजिटिव चीजें हैं, एक एक करके सब बता देता हूं आपको। पहला सबसे बड़ा ट्रिगर जो है अनिश्चितताओं वाला, ऑलमोस्ट सबको पता है वैसे तो, बट फिर भी है ट्रिगर, वो है इलेक्शन। हम लोगों को पता है कि क्या होगा लेकिन वो 100% नहीं है, ठीक है। तो एक इलेक्शन हो गया जो कुछ भी कर सकता है। दूसरा अमेरिका का इलेक्शन भी है जो कुछ भी कर सकता है। तीसरा जो पॉजिटिव है, ये तो अनिश्चितता हो गई, जो पॉजिटिव हो गई कि इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो जाएंगे, जहां तक मेरे को लगता है 2024 में, मे बी सितंबर और मे बी एट द एंड, बट डेफिनेटली ये जरूर हम लोग सोच रहे हैं कि कट यहीं पे आएंगे आपके लिए, तो ये पॉजिटिव है। वहीं एक और है बजट। बजट नहीं भूलना कभी भी, बजट फरवरी में, ये आपके लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगे को कैसे देख रही है सरकार, आगे के लिए कहां पे ऑर्डर्स आएंगे, कहां पे कितना खर्चा करेगी गवर्नमेंट। ये सारी चीजें भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मार्केट्स में। तो ये बहुत पॉजिटिव है। ओवरऑल आपके पास पोजीशन है तो क्या करें और कल रिजल्ट्स में क्या हो सकता है। देखिए रिजल्ट बहुत ही मिक्स दिख रहा है। कहीं 2 सीटों पे बीजेपी तो कहीं 2 सीटों पे कांग्रेस। एग्जिट पोल ऐसा कह रहा है।
एग्जैक्ट रिजल्ट्स कल आएंगे और एग्जैक्ट डेटा भी कल ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब हो क्या सकता है उसको समझते हैं। पॉजिटिव आया यानी कि बीजेपी विंस यानी पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट चाहता है जो है वही चलता रहे। बीजेपी विंस तो बाजार नॉर्मल और ऊपर जाएगा, और अमेरिका से अच्छे संकेत है तो मे भी आपके लिए गैप अप भी आएगा, ठीक है जी। इफ ये जो रिजल्ट है वो उल्टा पड़ जाए, मतलब दूसरी पार्टी जीत जाए लाइक कांग्रेस, मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाए, तो इस बीच में आपके लिए एक फॉल आ सकता है, बट कितना, 1-1.5% का, 200-250 पॉइंट्स का निफ्टी के लिहाज से। इन केस वो फॉल आएगा तो उसके बाद 2-4 दिन में आप शार्प तेजी देखेंगे, क्योंकि स्टेट इलेक्शन इतना मैटर नहीं करेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं करेगा इतना मैटर। तो वो चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। ओवरऑल आपका व्यू पॉजिटिव होना चाहिए मार्केट्स को लेकर और स्टे इन्वेस्टेड। बस होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।